Today we are going to do vocabulary related to hair. एक बात सब याद रखेंगे कि अगर हम किसी के सर पे बाल बता रहे हैं कि उसके सर पे बाल हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे he has lot of hairs, हम कहेंगे hair. एक बाल हो चाहे 1000 बाल हो, hair का यूज करेंगे. हाँ, एक कंडीशन में hairs कह सकते हैं जब किसी के सर पे गिने चुने बाल हो. मैं कह रहा हूँ उसके सिर पे बस 10 ही बाल है, he has only 10 hairs on his head. लेकिन अगर मुझे कहना है कि उसके सर पे बाल है, he has hair, तो यहाँ पे s लगाने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले बात कर रहे हैं सोल्ट एंड पेपर हेयर. कई बार हम देखते हैं किसी के सर पे बाल है लेकिन सफेद भी है काले भी मिक्स है, तो हम समझ नहीं पा रहे इसके काले बाल है सफेद बाल है, तो हम कह सकते हैं ही हैज सोल्ट एंड पेपर हेयर. सोल्ट एंड पेपर हेयर का मतलब है काले बाल भी हैं सफेद बाल भी मिक्स है, काले भी काफी हैं सफेद भी काफी है, तो उसके लिए यूज करेंगे इसको. ग्रे हेयर, सफेद बाल है उसके सर पे, तो सफेद व्हाइट नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे हेयर. ग्रे हेयर का मतलब सफेद बाल. नेक्स्ट वी हैव इज लूज हेयर. अब कोई किसी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर कोई लड़की जो है पार्टी में जा रही है और खुले बाल करके जा रही है, तो खुले बाल को बोलते हैं लूज हेयर, खुले बाल. नेक्स्ट वी हैव इज सिल्की हेयर. कोई भी बॉय अगर जब भी शैम्पू करते हैं हम, तो हमारे बाल काफी रेशमी हो जाते हैं, काफी मुलायम से हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिल्की हेयर. नेक्स्ट वी हैव इज पोनीटेल. आई थिंक इफ यू कैन शो हेयर, दिस इज पोनीटेल. मानिया ने एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे आगे सेट किया. पोनीटेल, जब हम लटकते हुए बालों को एक चोटी बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पोनीटेल. नेक्स्ट इज ब्रेड. आई थिंक सुनीता इज द बेस्ट एग्जांपल. देखो ये बाल जो है सुनीता के, ये क्या है? पोनीटेल. पोनीटेल का मतलब है गुथी हुई चोटी, जब चोटी को गूथ के बनाते हैं, ब्रेड. नेक्स्ट इज कर्ली हेयर. कर्ली हेयर का मतलब है घुंघराले बाल. घुंघराले बाल को बोलते हैं कर्ली हेयर. स्ट्रेट हेयर, हम कहीं पार्टी में शादी में जा रहे हैं, अपने बालों को स्ट्रेट करा रहे हैं मशीन से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट हेयर. नेक्स्ट इज टंगल हेयर. सुबह सो के उठते हैं बाल उलझ जाते हैं, उसको सुलझा रहे हैं, तो उलझे हुए बालों को बोलते हैं टंगल्ड हेयर. डिसटंगल हेयर, जब कंघी से उसको सुलझा लिया तो क्या हुआ? सुलझे हुए बाल. टंगल का मतलब उलझे हुए बाल, डिसटंगल का मतलब सुलझे हुए बाल. नेक्स्ट इज ब्लोंड हेयर. किसी के सुनहरी बाल हैं, येलोइश बाल हैं, खासकर अंग्रेजों के, तो उसको बोलते हैं ब्लोंड हेयर. डार्क हेयर, किसी के बहुत काले बाल हैं, काले घने बाल है, तो उसको बोलते हैं डार्क हेयर. ये है इसका पार्ट 1. सोक हेयर. जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं, बाथ के लिए जाते हैं, तो अपने सर को गीला कर लेते हैं पहले, तो गीला करने को क्या बोलते हैं? सोक. अच्छा, सर को गीला करने के बाद हम उस पर शैम्पू साबुन लगाते हैं, उसके बाद उसको ऐसे स्क्रब करते हैं, ये होता है स्क्रब करना. स्क्रब करने के बाद जो है उसमें काफ़ी झाग हो जाते हैं, तो झाग को इंग्लिश में बोलते हैं लेदर या फोम. इसके बाद हम उसको वॉश कर लेते हैं, इसके बाद अपने हेयर को ड्राई करते हैं, तो वॉश या ड्राई करने के बाद हमारे हेयर जो है अनकॉम्ब होते हैं. अनकॉम्ब का मतलब ऐसे बाल जो अभी भाए हुए नहीं हैं, अनकॉम्ब हेयर, ऐसे होना, अनकॉम्ब हेयर. इसके बाद क्या है, उसके ऑयलिंग करते हैं, तेल लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं, उसको पार्टिंग कर लेते हैं. अगर हम साइड में से मांग निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं साइड पार्टिंग, और अगर हम बीच में से मांग निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर पार्टिंग. बीच की मांग निकालने को सेंटर पार्टिंग, साइड की मांग निकालने को साइड पार्टिंग. इसके बाद कई बार हम जानबूझ के अपने बालों की लटें ऐसे गिरा लेते हैं, ऐसे हेयर लॉक, इसको बोलते हैं हेयर लॉक. अभी रैम वॉक हुआ था तो कुछ बच्चे जो हैं ऐसे कर रहे थे अपने हेयर लॉक को, तो हेयर लॉक. इसके बाद क्या है? ट्विर्ल करना, अपने बालों को ऐसे ऐसे करना, ट्विर्ल. जो बड़े बाल हैं वो कर सकते हैं, छोटे बाल वाले कोशिश ना करें. नेक्स्ट इज साइड बन. ये बॉयज में होती है साइड बन, ये कनौती, इसको बोलते हैं साइड बन, ये साइड बन. इसके बाद है टुफ्ट. ये भी किसी बॉय को हो सकती है, अगर कोई लड़का जो है एक चोटी रख लेता है, आई थिंक मैंक इज एब्सेंट टुडे, तो उस चोटी को इंग्लिश में बोलते हैं टुफ्ट. इसके बाद है बन, जूड़ा. जो जूड़ा बनाते हैं हम, बालों का जूड़ा बनाते हैं, उसको बोलते हैं बन. बाल्ड, इसको पढ़ेंगे बाल्ड. बाल्ड का मतलब गंजा. अगर कोई गंजा है तो उसके लिए कुछ ज़रूरत है ही नहीं, वो खुले बाल करके जाएगा, बाल्ड. अगर किसी के नकली बाल हैं तो नकली बाल को क्या बोलते हैं? विग. विग का मतलब नकली हेयर.
इसके बाद नकली बाल वाले के लिए दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको लाइस भी नहीं हो सकती। जूं, सर में जो जूं हो जाती है उसको बोलते हैं लाइस। अच्छा, बाल की जब बात कर रहे हैं, जो हमारी मूंछ के बाल होते हैं या दाढ़ी के बाल होते हैं, मूंछ के बाल को बोलते हैं बियर्ड, दाढ़ी के बाल को बोलते हैं बियर्ड और मूंछ के बाल को मुस्टैश। मुस्टैश मीन्स मूंछ, बियर्ड का मतलब दाढ़ी। इसके बाद ड्राई हेयर। कई बार हम सर्दियों में कहते हैं कि मेरे बाल जो हैं बहुत ड्राई हो चुके हैं, मेरे हेयर जो है काफ़ी रफ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि डैंड्रफ है। डैंड्रफ सर में बिल्कुल वाइट हो जाना। तो ड्राई हेयर, डैंड्रफ या रफ हेयर तीनों की सिचुएशन आ जाती है सर्दियों में। इसके बाद है थिन हेयर। कोई कह रहा है कि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत आसानी से झड़ते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, तो उसके हेयर कौन से हैं? थिन हेयर। कोई कह रहा है कि मेरे तो काफ़ी मोटे बाल हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं, तो उसके कैसे बाल हैं? थिक हेयर। अच्छा, अगर कोई गंजा नहीं है लेकिन जानबूझ के गंजा हुआ है, गर्मियाँ आ गई या जानबूझ के गंजा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? शेव्ड हेड। उसको बाल्ड नहीं बोलेंगे। बाल्ड वो है जिसके बाल उड़ गए। अगर कोई जानबूझ के गंजा हुआ है तो उसको बोलते हैं शेव्ड हेड। टोंच सबको याद होगा, मुंडन। किसी बच्चे का मुंडन कराया जाता है, पहली बार बाल काटे जाते हैं तो उसको बोलते हैं टोंच।